हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, सीरीज़ अबाउट द लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट मैंने ऐसे 8 स्टेप्स फाइंड आउट किए हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में उसे इम्बाइब करते हैं और उसे अगर फॉलो करने की कोशिश करते हैं दिल से, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू लिव अ वेरी हैप्पी, पीसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ। तो उसमें हमारा थर्ड स्टेप आता है, डेवलप अ हैबिट टू बी ग्रेटफुल। मतलब कि हमारे पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार प्रकट करना सीखना चाहिए। हम करते हैं, लेकिन रूटीन लाइफ की भागदौड़ में हम सच में इतने बिजी हो चुके हैं कि जिसकी वजह से एक्चुअल में हमारे पास जितने ब्लेसिंग्स अवेलेबल है, उन सारे ब्लेसिंग्स में से मोस्ट ऑफ हम लोग भूल चुके हैं। जैसे कि ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग क्लाइमेट एंड एवरीथिंग, हम देखते रहते हैं कि इसके पास ये है, इसके पास वो है, तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता है, डिससेटिस्फैक्शन, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वी बिकम अनहैप्पी। हम खुद ब खुद अनहैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास आज जो है उसकी हैप्पीनेस भी चली जाती है। मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स, डोंट ओनली जस्ट लुक फॉर द ट्रबल्स। मुश्किलियाँ, ट्रबल्स हर एक की लाइफ में होगी और रहेगी, लेकिन अगर हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में सोचिए, हम सब लोग, कि इस यूनिवर्स ने, इस नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है कि जिसके लिए वी शुड बी ग्रेटफुल एवरी मोमेंट, एवरी डे। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, वी शुड बी ग्रेटफुल टू दिस नेचर। यूनिवर्स ने सबसे पहले तो हमें लाइफ दी है। आर वी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर गिविंग अस द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? हमें एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ मिली है, इंसान की लाइफ मिली है, इंसान का जीवन मिला है। सबसे बड़ा तोहफा तो वही है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। हम यूनिवर्स को थैंक्स करना भूल जाते हैं कि वी आर रियली थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि हमें इंसान का जीवन मिला है। दूसरा, नेचर ने हमें कितनी खूबसूरत दुनिया दी है, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिए हैं जिसे देखने की हमें फुर्सत ही नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर किसी इंसान को एक्सीडेंट में उसकी आइस चली जाती है, लेकिन उसने अपना इंश्योरेंस करवा के रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। वो इंसान पूरी लाइफ ब्लाइंड होके रहेगा, लेकिन पैसा बहुत आ गया। तो आप क्या मानते हो, उस इंसान की लाइफ अच्छी हो गई? क्या ऐसी लाइफ आपको अगर मिलेगी तो आप उसे लेना चाहोगे? कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो सोचिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, डोंट फोकस ऑन द ट्रबल्स, या हमारे पास क्या नहीं है उससे देखने के बदले हमारे पास आज क्या है अवेलेबल, उसके ऊपर फोकस्ड रह के वी शुड फील सेटिस्फाइड एंड वी शुड बिकम हैप्पी। हाँ, मैं जब ये कह रहा हूँ, प्लीज़
अच्छे से समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना प्रोग्रेस करना छोड़ दो, आप अपना डेवलपमेंट छोड़ दो। मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी कॉम्प्लेसेंट, आप कॉम्प्लेसेंट बन जाओ ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको अपना जो काम है वो करते रहना है, आपको अपना डेवलपमेंट के लिए जो सोचना है, जो करना है वो करना ही है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कल मेरे पास ये हो जाएगा फिर आई विल बिकम सेटिस्फाइड एंड देन आई विल बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स और टू द गॉड एंड देन आई विल बिकम हैप्पी। नो, वो तो जब मिलने वाला है हमें मिलेगा ही, लेकिन आज हमारे पास यूनिवर्स ने जो दिया हुआ है, हमारी मेहनत से हमने जो अचीव किया है, वी शुड बी सेटिस्फाइड फॉर दैट ऑल्सो एंड फॉर दैट रीज़न वी शुड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, टू द नेचर, टू आवर पेरेंट्स, टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है। ग्रेटिट्यूड का अगर हम एक हैबिट डेवलप करते हैं ना फ्रेंड्स, ट्राई करके देखो, एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन, पीस और हैप्पीनेस फील होता है जब हम किसी को दिल से धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू आपने मेरी ये हेल्प की, या थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया। करके देखिए। चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए कम ऑन फॉलो कीजिए एंड लेट अस टॉक।